क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर है? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सत्ता में आना तय है? ये कुछ सवालात हैं जो पिछले 2 दिनों से फैल रही है या फैलाई जा रही है। क्या है इन बातों का अर्थ और क्या है सच्चाई, सब बताऊंगा, जाइएगा नहीं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, 294। इसमें से अभी सिर्फ 30 सीटों पर मतदान हुआ है, 30, यानी लगभग 10%। और 10% सीटों के मतदान को लेकर यह कहना कि बीजेपी सत्ता में आ रही है या बीजेपी की लहर चल रही है, कितना मुनासिब है। किन सीटों पर मतदान हुआ, किन जिलों में मतदान हुआ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इसके मायने क्या हैं, इसकी सच्चाई क्या है, सब बताऊंगा, जाइएगा नहीं। पहले यह समझिए कि किन जिलों में मतदान हुआ है। मतदान हुआ है पूर्वी मिदनापुर में। पूर्वी मिदनापुर में विधानसभा की 16 सीटें हैं। 16 में से 7 पर मतदान हुआ है। पूर्वी मिदनापुर में विधानसभा की 16 सीटें, जिसमें 7 पर मतदान हुआ। पश्चिमी मिदनापुर में विधानसभा की 15 सीटें, जिसमें 6 पर मतदान हुआ। झारग्राम में 4 सीटें, 4 पर हो गया। पुरुलिया में 9 सीटें, 9 में हो गया। बांकुड़ा में 12 सीटें, 4 पर मतदान हुआ, 8 बाकी है। यानी जिस जंगल महल, इन 5 जिलों को जंगल महल का इलाका कहा जाता है, यानी जिन जंगल महल में मतदान हुआ उसको लेकर कहा जा रहा है बीजेपी की लहर, वहाँ विधानसभा की कुल 56 सीटें हैं और 56 में से 30 पर ही मतदान हुआ है, 26 बाकी है और बीजेपी की लहर लोगों ने चला दी, सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। और बारीकी से समझिए, इस जंगल महल में लोकसभा की 8 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी इन 8 में से 5 सीटों पर जीती थी। और जिन 30 विधानसभाई सीटों पर अभी मतदान हुआ है, 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी 27 जीती थी और बीजेपी के खाते में 0 आया था। लेकिन चीज़ें बदली। 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर आधार माने तो जिन 30 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें से 20 पर बीजेपी आगे थी। समझिएगा फर्क। 2019 के लोकसभा सीटों के लिए जब मतदान हुआ तब इस 30 विधानसभा में से 20 पर बीजेपी आगे थी। ये तो हुई गुना भाग का हिसाब। सवाल यह है कि क्यों कहा जा रहा है कि जिन 30 सीटों पर मतदान हुआ वहाँ बीजेपी को बहुत बढ़त मिल गई है, एक ट्रेंड बन गया है और यही ट्रेंड बाकी के 7 चरण में बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अभी पहला चरण का मतदान हुआ है, दूसरा चरण का मतदान 2 अप्रैल को है। 8 चरण में से 1 हुआ है, 7 बाकी है। तो सिर्फ एक चरण को लेकर 10% से भी कम सीटों पर मतदान और ट्रेंड, लहर, सत्ता की बात कैसे की जा रही है? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि 30 विधानसभाई सीट जिस पर मतदान हुआ है उसमें से हम 26 जीतने जा रहे हैं। गृह मंत्री हैं, पूरा समय लगाया पश्चिम बंगाल में, वो कह रहे हैं कि 26 जीत रहे हैं 30 में से, मतलब दम है। क्योंकि यही अमित शाह है जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि हम पश्चिम बंगाल में 22 सीटें जीतेंगे लोकसभा की, और बीजेपी 22 तो नहीं जीत पाई, 18 जीत गई और 2 पर बहुत कम वोटों से 1000 से 5000 के बीच हार गई। मतलब अमित शाह का प्रेडिक्शन सही होता है। एक तो ये। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इस जंगल महल के इलाके में, जंगल महल के जिन 30 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ वहाँ 85% से ज़्यादा मतदान हुआ है। और ज़्यादा मतदान का मतलब यह होता है
कि सत्ता बदलने जा रही है। हालांकि यह हमेशा नहीं होता और पश्चिम बंगाल में 80-82% मतदान तो हमेशा होता ही है। तो 1-2% के लिए यह कहना कि सत्ता किसी की जा रही है और किसी की आ रही है बहुत सही नहीं लगता है। और तीसरा, यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी घबरा गई हैं और इसी घबराहट का नतीजा है कि नंदीग्राम के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फोन कर रही हैं खुद से सीएम, और इसी आधार पर एक ऑडियो भी बीजेपी के लोगों ने वायरल किया। इसका वायरल किया, इनका नाम है प्रणय पॉल। प्रणय पॉल तमलुक बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, तमलुक बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। कभी टीएमसी में थे, अब बीजेपी में हैं। ममता बनर्जी ने कथित तौर पर इनको फ़ोन किया, समर्थन मांगा, आश्वासन दिया। मैंने सुना है उस ऑडियो को, वो प्रणय पॉल कह रहे हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ टीएमसी में, अब तो मैं बीजेपी में हूँ, मैं बीजेपी के लिए काम करता हूँ, आदि आदि बहुत सारी बातें। तो लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी डर गई है, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर रही हैं, खुद से कर रही हैं, उनको पटा रही हैं। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव के समय ऐसा होता है, उम्मीदवार जो मजबूत कार्यकर्ता होते हैं उनको फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, समर्थन मांगते हैं। तो यही 3-4 बातों को लेकर कहा जा रहा है कि एक तो बहुत मतदान हुआ जंगल महल में, इसलिए बीजेपी आ रही है, सत्ता विरोधी रुझान दिख रहा है इससे। दूसरा, ममता बनर्जी खुद फ़ोन कर रही हैं कार्यकर्ताओं को, ये वीडियो वायरल बीजेपी के लोगों ने किया, खुद फ़ोन कर रही हैं, ये भी बता रहा है कि सत्ता बदल रही है। और तीसरी बात, अमित शाह कह रहे हैं कि 30 में 26 जीतेंगे। तो भाई साहब, क्या अमित शाह क्या बोलेंगे कि 30 में 3 जीत रहे हैं? बीजेपी के नेता हैं, वो तो 26 की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी का ट्रेंड है, बीजेपी की लहर। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि टीएमसी की लहर है और टीएमसी बड़े आराम की स्थिति में, ऐसा भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक कांटे का मुकाबला है जैसे बिहार में था, और देखिएगा कुछ सीटों का ही फासला रहेगा। मानो की बात में इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।